प्रभु की स्तुति हो। प्रभु की अच्छाई एक अंत नाही आहे. आमेन. आमेन. प्रभूचा आनंद जो आमच्या जीवनामध्ये आहे त्याला अंत नाही, कारण प्रभू आमच्या आनंदाचा कारण आहे. आमेन. आमेन. प्रभु परमेश्वर हमारे जो आनंद है उसका कारण है और इसीलिए हम खुश है. आमेन. 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 जब मैं उठती हूँ तब हर दिन मुझे नया नया खुदावंत पवित्र आत्मा की सहायता से कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है. और यस, आमेन. आमेन. जब मुझे और ये सब सुनने के बाद मैं ऐसे ही अनीता के साथ अभी बात कर रही थी कि शैतान को और उसके लोगों को ऐसा लगता है कि वो उनके पास ये दुनिया की योजनाएं हैं और वो भाग रहे हैं, लेकिन उसका दूसरा चाल क्या है? वो प्रभु परमेश्वर, वो लोग तो सब कुछ प्लान किया हुआ है. जैसे हमारा बाइबल में परमेश्वर का प्लान है, वैसे शैतान का भी प्लान है. ये हमें भूलना नहीं है. लेकिन जब शैतान का प्लान, प्रभु का प्लान तो हमें मालूम है. आमेन. हमें मालूम है प्रभु का प्लान क्या है हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए. मालूम है सबको. आमेन. यस, हालेलुया. यस, आमेन. आमेन. परमेश्वर की योजना आपल्यासाठी काय आहे शेवटपर्यंत हे आपल्याला ठाऊक आहे का? आमेन. हे फार महत्वाचं आहे. आणि हमें तो मालूम है कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए क्या है, लेकिन शैतान की हर एक योजना हमें मालूम नहीं पड़ती है जब तक हम प्रभु परमेश्वर में टिके नहीं रहते. क्योंकि परमेश्वर की वचन है कि विश्वासियों को शैतान की हर एक योजना मालूम है. ऐसा नहीं है कि हमें मालूम नहीं है, ऐसा वचन कहता है ना अनीता? यस. तो इसका मतलब है कि शैतान की हर एक योजना परमेश्वर पिता को पहले से मालूम है, और वो शैतान ने जो भी अंधकार में किया वो प्रकाश में लाता है प्रभु हमारे लिए. बहुत मुझे एक एजिकियल का एक वचन याद आ गया. हम देखते हैं, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं तभी हमें ज्यादा मालूम पड़ता है. अभी मैं शेयर कर रही थी अनीता के साथ कि आज ऐसा लग रहा है कि ख्रिस्त विरोधक जो बाइबल में लिखा हुआ है वो आने की तैयारी कर रहा है. अभी वो पीछे से काम कर रहा है, क्योंकि वो है उसकी जो संस्था है वो अभी भी काम कर रही, बहुत सालों से काम कर रही है. हमारे प्रत्येक अधिकारियों के पीछे दूसरा अधिकारी रहता है. वो शैतान का अधिकारी है और वो काम करवाता है हमारे अधिकारियों के जरिए. इसीलिए हमारे अधिकारी ज्यादा कुछ अपने लोगों के लिए अच्छा कुछ नहीं कर सक रहे हैं. ये तो चल रहा है, हमें मालूम है. दुनिया का हर एक गवर्नमेंट अभी उसके हाथ में है, उसके हाथ में है. लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि एक लीडर आएगा. समझे? ये सब दुनिया एक हो रही है बाइबल के अनुसार. हाँ, तो वो सब का लीडर होना चाहिए ना. नहीं तो क्यों वो सब दुनिया के गवर्नमेंट को क्यों एक कराएगा, है ना? कोई तो उनका लीडर होगा जो वो दुनिया को लीड करेगा. जैसे हम विश्वास करते हैं बाइबल से कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे और वो अपना राज्य इस दुनिया में लाएंगे और खुद राज करेंगे, ये दुनिया को आगे लेके जाएंगे. वैसे ही शैतान ने ये भी अपना प्लान करके रखा है.
लेकिन इनमें इतना ही फर्क है कि परमेश्वर ने उसकी योजना क्या है ये हमें पहले बताकर उसका अंत भी बताया है। और उसका अंत यह है कि शैतान की हर एक योजना नष्ट की जाएगी प्रभु यीशु मसीह के आने से। आमीन। प्रभु यीशु मसीह खुद अपना राज इस दुनिया में करेंगे। और ये शुभ समाचार है। ये खाली प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वधस्तंभ पर मरकर हमारे पाप को ने धुलाया और हमारा तारण हो गया, ये आधा शुभ समाचार है। पूरा शुभ समाचार तो ये है कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी ही आकर शैतान के हर एक काम को नष्ट करेंगे। कि प्रभु यीशु मसीह का पहले आना इसीलिए हुआ था कि शैतान के हर एक काम को वो नष्ट करेगा। उसने आधा काम कर दिया है। आमीन। हमें शैतान की चंगुल से उसने निकाल दिया है। हम शैतान के चंगुल में नहीं है। जो भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपना भरोसा रखता है, उसको अपने जीवन का प्रभु मानता है, उसके नियमों के आधार पर चलता है, वो सब प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं और प्रभु के साथ हम चलने वाले लोग हैं। प्रभु हमें चलाता है, वो हमारा सच्चा चरवाहा है और वो हमें चलाता है। हम भेड़ियों जैसा उसके पीछे आज जा रहे हैं, उसकी सुनते हैं, उससे हम सीख रहे हैं। इसीलिए सीख रहे हैं क्योंकि हम उस सीख को हमारे जीवन में रखकर हम पवित्र बन जाए और प्रभु परमेश्वर के योग्य बने, ताकि जब यीशु मसीह आएंगे इस दुनिया में तभी उसके साथ हम राज करने वाले लोग रहेंगे। क्या आप सोच भी सकते हैं कि हम इस दुनिया पर राज करने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ? क्योंकि आज तो हमें कोई पूछता नहीं है। हम आज तो बस हम ये ईसाई लोग ये ऐसे है, ये वैसे है। ईसाई लोगों को मारना, उनका मर्डर करना बहुत आसान हो गया है। ईसाई लोगों को कोई पूछता भी नहीं है। ईसाई लोग आगे पीछे, उनको नहीं भी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में हम जी रहे हैं। लेकिन ये सब प्रभु ने हमें पहले से ही बताया है, इसलिए इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं लगता है। प्रभु हमारी शक्ति है, प्रभु हमारा सहाय है। कितने सालों से, 2000 साल से प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना जीवन अर्पण करने वाले लोग रह चुके हैं। हम आज के लोग नहीं हैं, हम ही लोग नहीं हैं। उसके हम लोगों को मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों को कैसे कैसे मार दिया, ये सब हमें मालूम है। और तब से लेकर आज तक बहुत सारे लोग प्रभु के लिए अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन हमको आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए और हमें मालूम होना चाहिए कि प्रभु में मरने वाले लोगों के लिए कितना सुंदर बख्शिश प्रभु के पास है। हम लोग प्रगटीकरण का पुस्तक में देखेंगे, 5वां अध्याय में देखेंगे। या 6 अध्याय या 6 अध्याय और 9 से लेके 11 तक, 9, 10 और 11 पढ़ेंगे। हाँ, पढ़ना है। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणियों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। 10 और 11 भी। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वाले से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। 11 पर उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया
और उनसे कहा गया कि और थोड़ी ही देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास भाई जो तुम्हारे सामने वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी हो न ले। ओके, तो ये हुआ हमारा रिवॉर्ड, ये हमारी बख्शीश है। जो प्रभु में मरे हुए लोग, ये कब का टाइम है? इस संकट काल में जब सच में जाएंगे, तभी प्रभु परमेश्वर, तभी अब बहुत सारे लोग, अभी क्या है, मैं आपको ये स्पष्ट कर देती हूँ कि अभी क्या है कि बहुत सारे क्रिश्चियन अभी भी सोए हुए हैं। अभी भी उनको लगता नहीं है कि हम संकट काल में जा रहे हैं। नहीं मालूम उनको सीरियसनेस नहीं है। लेकिन हमारे सीरियसनेस से जो सच्चाई चल रही है बदल नहीं सकती है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर को बहुत क्या बोलते हैं उसको, बहुत जल्दी उसको हमारे साथ रहने का सपना है उसका। प्रभु परमेश्वर को इस दुनिया से पाप का अंत करने का उसका जो सपना है, उसकी जो योजना है, उसके लिए वो जो बहुत जल्दी जल्दी सब कर रहे हैं, इसके ऊपर उनका ध्यान नहीं है। जब हम परमेश्वर के योजना पर, परमेश्वर के हृदय पर हम ध्यान देंगे, तभी हमें पता चलता है कि उसके हृदय में क्या है। प्रभु का हृदय में यह है कि मेरे लोगों को मैं जल्दी से इस पापी दुनिया से निकालकर मैं उसके साथ रहूंगा, और मैं उनको सच में, वो हमारा सच्चा चरवाहा बनने वाला है। तभी ये दुनिया का चरवाहा बनने वाला है, सच्चा। उसको घाई है, उसको जल्दी जल्दी है ये करने का उसका इरादा है। लेकिन जो लोग इस दुनिया में, ये पापी दुनिया में, एक गंदगी से भरी हुई दुनिया में उनको रहना है, उनको ही ये दुनिया के सपने उनके सामने है। मैंने सारे सपने अभी प्रभु परमेश्वर को अर्पण कर दिए हैं। मेरा कोई सपना नहीं है दुनिया में रहने का, मेरा कोई इरादा नहीं है इस दुनिया में रुकने का। मैंने मेरे सारे सपने जो भी थे, बहुत थे, सब के सब प्रभु को मैंने अर्पण कर दिए अभी, क्योंकि मुझे एक सपना प्रभु ने दिया है, वो है उसके साथ अंत तक रहने का। आमीन। सार्वकालिक जीवन में उसके साथ रहने का सपना उसने मुझे दिया है, और इसीलिए मैं सब कुछ में, मेरी योजना, मेरा दुख, मेरा दर्द, मेरी कमियां, मेरा अपमान, मेरा मान, मेरी सब अच्छाई, सब कुछ मैं भूलकर मैं प्रभु में के ऊपर में ध्यान देके आगे बढ़ रही हूँ। और मैं मेरे सुनने वालों को भी मैं यही कहूंगी कि अगर आपको मालूम नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आकर इस शैतान के हर एक योजना को नष्ट करके उसके राज्य इस दुनिया में आने वाले हैं, अगर आप लोग उसके लिए अगर आप तैयार नहीं हो, तो आपका इस दुनिया में रहने का इरादा है, ये पापी दुनिया में, जहां पे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सब नष्ट करने वाले हैं। आप सुन लेना, आप समझ लेना ये। हाँ, जब तक हम अभी दुनिया में हैं, जब तक प्रभु हमें सच में उस पीरियड में नहीं रखते हैं, तब तक हमें अपना काम करना है, स्कूल जाना है, अपने संसार को संभालना है, अपने चर्च को संभालना है। लेकिन हमारा फोकस कहाँ पे है? प्रभु यीशु मसीह के आने पर और हमारा उसके साथ रहने पर, क्योंकि वो तो आएगा, वो आने वाला है, वो आएगा। लेकिन अगर हम तैयार नहीं है उसके साथ, उसके राज्य में रहने के लिए, तो उसके आने का हमें क्या फायदा? उसके आने का फायदा तो उसके लोगों को होगा, उन लोगों को होगा जो उसके ऊपर भरोसा रखकर जीवन जी रहे हैं, बलिदान कर रहे हैं,
प्रार्थना को महत्व दे रहे हैं, प्रभु के वचन को महत्व दे रहे हैं। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम क्या बोलते हैं मालूम है? हम हमारा ध्यान प्रभु के ऊपर नहीं है। प्रभु आएगा तो आने दो, लेकिन मुझे आज खाना पीना है। समझे? हम बलिदान कर सकते हैं। समझे? बलिदान कर सकते हैं। देखो, मंडे मंडे से लेके फ्राइडे तक मैं काम करती हूँ, मुझे 5 बजे उठना पड़ता है रोज। शनिवार के दिन मैं आराम से सो सकती हूँ, है ना? लेकिन प्रभु ने मुझे उठाया। प्रभु, मैं शायद 5:30 बजे मैं उठ गई। प्रभु ने मुझे उठाया और मैं ये स्तोत्र, मुझे एक सपना भी आ गया और ये सपने के बाद मैं स्तोत्र 2 कह रही थी मैं, और वो उसके बाद मैं फ्रेश हो गई, मैं उठ गई, मैंने प्रार्थना करनी शुरू कर दी पहले। और जब मीना फोन कर रही थी तभी मैं प्रार्थना में ही थी। उसके बाद मैं शावर लेके अभी यहाँ पे आ गई हूँ। तो बलिदान कर सकते हैं हमारा, क्योंकि मुझे ऐसा ही लगता है अभी कि अगर मैं आज नहीं बलिदान करूंगी तो फिर कब यीशु मसीह के राज्य में मुझे कुछ बलिदान करने की जरूरत नहीं है। अभी टाइम है हमारे बलिदान का। समझे? प्रार्थना के लिए आप क्या बलिदान करोगे? अभी तो टाइम है, खाली प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, आत्मिक लड़ाई करते रहो। अगर नहीं करोगे तो शैतान के हल्ले होते जाएंगे, और उस हल्ले को आप हल्ले से आप छुटकारा नहीं पाओगे तो फिर गिर जाओगे। हल्ले से छुटकारा पाओगे, प्रभु का गौरव होगा, हमारा विजय होगा, और फिर हम बढ़ेंगे। समझे? इसीलिए अगर हम कम है इस एरिया में तो हम आज प्रभु के ऊपर देखेंगे और प्रभु को प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें आपके ऊपर दृष्टि डालने के लिए दया दे दो ना। आपके ऊपर पश्चाताप करिए, प्रभु को बोल दीजिए कि प्रभु, मैं प्रार्थना में बहुत कम पड़ गई हूँ, मैंने आत्मिक लड़ाई नहीं की है, मैं अपने काम में इतनी जुट गई हूँ कि प्रार्थना का मतलब मुझे समझ में नहीं आया। ये प्रार्थना ही हमारा जीवन है। आमेन। एक गीत है, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए। आमेन। अगर आप जीना चाहते हैं तो प्रार्थना करिए। आपको विजय चाहिए, प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करने वाले लोग कभी भी नहीं गिरेंगे, चाहे वो कुछ भी करते रहेंगे। मेरी बहन वो पास्टर है, 2017 साल से उसको इतनी तकलीफ है। शैतान के लोग, शायद आगे पीछे कोई होंगे, बहुत विचक्राफ्ट से उसको बहुत तकलीफ दे रहे। उन्होंने देखा कि दूसरा कुछ होता नहीं है तो उसके शरीर पर घाव गाल दे, तो बहुत तकलीफ हो गई उसकी 2017 से, बहुत तकलीफ। लेकिन उसको एक ही चीज मालूम है कि बस अपने घुटने पर आने का, प्रार्थना करने का, उसको एक ही चीज मालूम है। और मैं उस प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ हर टाइम कि प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ कि उसे प्रार्थना करना मालूम है, उसे संकट में क्या करना है तो प्रार्थना करनी है, उसको मालूम है। कभी कभी उसको प्रार्थना नहीं करनी आती है क्योंकि बहुत दर्द होता था, बहुत कुछ होता था, लेकिन वो घुटने पर आकर
बस प्रभु के सामने हाजिर हो जाती थी। आप लोगों भी ऐसा ही करिए, मैं भी ऐसा ही करती हूँ। कभी कभी मुझे बहुत हेवी हो जाता है, कभी कभी प्रार्थना करने का दिल भी नहीं करता है। तभी मैंने सोचा कि कुछ नहीं, बस घुटने पर आने का, कुछ बात नहीं करने का। ये घुटना हमारा क्या है? प्रार्थना है। प्रभु के सामने आप शरण आ गए हैं। समझ में आया घुटने पर आने का क्या मतलब है? गुडघ्यावरती आपण जेव्हा येतो, आपल्याकडे कधी कधी शब्द नसतील आपल्याकडे, पण जेव्हा आपण गुडघ्यावर येतो त्यावेळेला ती आपली प्रार्थना असते. आपण प्रभूला शरण गेलेला असतो, म्हणतो की प्रभू मला आता प्रार्थना करायला माहित नाही, खूप अडखळण व्हायला लागलेलं आहे. आणि मी बघितलेलं आहे की प्रभूचा विजय प्रत्येक अशा व्यक्तीला मिळालेला आहे जो प्रभूला शरण गेला शेवटी. आमेन. दुसऱ्या स्तोत्रामध्ये पण शेवटी म्हटलेलं आहे की प्रभूला शरण जाणारे सगळे धन्य होत. आमेन. जो भी कोई प्रभु को शरण जाता है वो धन्य है। आमेन। हमारे प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ किया है, सब कुछ डिक्लेयर कर दिया है, सब कुछ बताया है। ये हमें समझने की बात है। ये दूसरा स्तोत्र जो है वो उत्पत्ति से लेके प्रकटीकरण है। मराठी में पढ़ना कोई दूसरा स्तोत्र। राष्ट्रांनी दंगल का मांडली आहे, लोक अर्थ योजना का करीत आहेत, परमेश्वरांविरुद्ध व त्या अभिशप्तेविरुद्ध पृथ्वीवरील राज्य उठले आहेत. आमेन. ओके. मी वाचते. राष्ट्रांनी दंगल का मांडली आहे, लोक व्यर्थ योजना का करीत आहेत. आता सध्या काय चाललेलं आहे? क्या चल रहा है अभी? राष्ट्र दंगल मांडून बसलेले. हाँ अनिता बोलो. यस, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई कर रहे, दंगे कर रहे हैं. हाँ. और राष्ट्रांनी दंगा धुडकूस सुरू केलेला आहे. हे वॉरचं काय चाललेलं आहे? लढाई, दंगा फसाद, एक दूसरे के राष्ट्र में जाकर वो दंगा फसाद कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, किडनैपिंग कर रहे हैं, दंगा फसाद कर रहे हैं. व्यर्थ योजना उनकी क्या है कि ये सब राष्ट्र को एक करके शैतान को अपना राजा बनाएंगे. शैतान को आमेन. स्वप्न है. आमेन. ये उनका सपना है. देखो हमें कभी सपने भी नहीं आया कि ये मनुष्य खुदा को छोड़ के शैतान को खुदा बनाएगा, लेकिन ऐसा चालाक है. बराबर है. वो चालाक है, शैतान चालाक है. प्रभु ने हमें बताया है ना, वो चालाक है. प्रभु ने खुद ने हमें बताया है. प्रभु हमें उसके बारे में कुछ दूसरा कुछ बोलता नहीं है, बुरा नहीं बोलता है. वो बोलता है वो चालाक है, तो इसलिए तुम उसके ऊपर चालाक हो जाओ. आमीन. लेकिन आज तक ऐसा क्या हो रहा है कि वो बहुत चालाक हो गया और मनुष्य जात अपने निर्माण करता परमेश्वर को भूल के उसके पीछे गई. यही हमारा पाप है और ये प्रभु इस आने वाले दिनों में हमें दिखाएंगे. जैसे प्रभु ने फारो के राज्य को, इजिप्ट को दिखाया कि वो कौन परमेश्वर है. फारो राजा को. आमीन. आमीन. ताली बजा हमारे प्रभु के लिए जो पहले से लेके आज तक सेम है, कोई नया नहीं उसका. सब कुछ वैसा की वैसा है. उसको टैक्टिक बदलने का भी काम नहीं है, बस वो वैसे ही करता है. सेम जैसे इजिप्ट में हो गया है वैसे ही
आने वाले दिनों में भी होने वाला है, और उसके बाद प्रभु का राज्य। और लेकिन इस टाइम ये जो होने वाला है वो आखिरी लड़ाई है। वो इजिप्ट के जैसा टेम्पररी लड़ाई नहीं है। इजिप्ट के बाद कितने साल हम रह गए अभी, लेकिन अभी जो लड़ाई होगी वो आखिरी है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि हम अंत समय में है, अंत के समय में चल इसके रहे बाद हैं. अंत आने वाला। क्या बोला? शेवटच्या दिवसाले एग्जैक्टली, अंत समय। अभी हम अंत समय में, ये भूलना नहीं है। अगर भूलोगे तो सच में शैतान आपको भुरल ऐसी लाएगा कि आप ऐसे लोगों के जैसे होंगे जो बोलते हैं कि ओ इस संकट तो आते रहते हैं, आएंगे और चले जाएंगे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये शैतान की भुरड़ है अनेक लोगों, क्रिश्चियन, इवन क्रिश्चियन लोगों को है। क्रिश्चियन लोग वो गलत फहमी में है, क्योंकि वो बाइबल स्टडी नहीं कर, उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो गलत फहमी में भी रहे, क्योंकि वो बाइबल स्टडी करते ही नहीं है ना। जो लोग बाइबल स्टडी करते हैं, बाइबल को धूल, ऐसा ही है। अगर आप बाइबल स्टडी नहीं करते हो तो उसके ऊपर अपना ओपिनियन बनाने का भी अधिकार नहीं है तुम्हें। इसीलिए बाइबल स्टडी करके बात करो। प्रभु आएंगे, बस तैयार रहना है। आप बलिदान करना है, प्रार्थना करनी है। इसीलिए आज थोड़ा इनकरेज करें, इसीलिए मैंने थोड़ा अब वचन ले लिया, और ये सब आपको आशीषित हो गया, हो जाए, ऐसे ही मेरी प्रार्थना। हर सुनने वालों को, कोई भी सुने, यूट्यूब पर सुने, बस सबके लिए आशीर्वादित हो जाए। आप ये जो वचन है आप शेयर भी करो, लोगों को उत्तेजन होना है। हम अंत समय के बारे में बोल रहे हैं। नेक्स्ट टाइम देखेंगे हम, बहुत सारा नया नया कुछ हो रहा है। क्रिस्त विरोधक जल्दी ही सीन पर आ जाएगा वो। देखो, इजराइल परमेश्वर का टाइम क्लॉक है बोलते हैं, पर इजराइल के ऊपर ध्यान रखे बोला है ना। तो इजराइल के ऊपर ही हम ध्यान देंगे, देखेंगे कि वो, क्योंकि इजराइल खुद, जिसने प्रभु यीशु मसीह को नकारा, राजाओं के राजा को नकारा, वो पृथ्वी के राजा को कैसे स्वीकारते हैं हम देखना है, और क्या क्या उसके बारे में चलता है ये हम जानेंगे। क्योंकि ये जब जानते जाएंगे कि क्या क्या हो रहा है, तब हमारा विश्वास अलग सा हो जाएगा। तब हमें ज्यादा प्रार्थना की स्फूर्ति आएगी, ज्यादा मध्यस्थी करेंगे, ज्यादा शुभ वर्तमान लोगों को बताएंगे। ठीक है, हम लोगों को शुभ वर्तमान बताना है ना लोगों को। यस आमेन। मैं प्रभु मेरा कैसा मुख खोलता है, ये मुझे बहुत बहुत उसका आनंद मिलता है कि कैसे प्रभु, मुझे किधर जाने की भी जरूरत नहीं, प्रभु लोग भेजता है। आमेन। वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी वो करेंगे, लोग आपके तरफ आएंगे, आप वही लोगों के सामने जाओगे। परमेश्वर की भूख है। आमेन। यस, हालेलुया। आमेन आमेन। हम प्रार्थना करेंगे अभी, मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे। अगर पवित्र आत्मा किसी को लीड कर रही है प्रार्थना शुरू करने के लिए, या कोई स्तुति का गीत गाकर हम आगे चलेंगे, तो हम आगे जाएंगे। हालेलुया, आमेन। यस, हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे,
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगी ना, प्रभु ऐसा दो वरदान। Glory, glory. सेवा पूरी करके पाऊंगी ना, प्रभु ऐसा दो वरदान। Jesus. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। Just Lord, heal us, Lord. उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Bless you, Lord. आपण प्रार्थना करू। Hallelujah. हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थँक यू जीसस, थँक यू गॉड। धन्यवाद राजा। खरोखर प्रभूजी महान एक जिवंत देव बाप आहे. आता दिवस कोणी पाहू शकले नाही, तो आम्हाला आनंदाचा दिवस पाहिजे, आमच्या जीवनात आनंदाचा दिवस जोडले गेलाय आणि आम्हाला परत सगळ्याला प्रार्थनाला एकत्र केलं. धन्यवाद येशू राजा. सुंदर भूमीनं वचन आमच्यापर्यंत दिले येशू राजा. वचनाची पेरणी आमच्यापर्यंत केली येशू राजा. प्रत्येक आत्मेच्याद्वारे तुझ्या नावाचे गौरव करून येशू राजा. आणि विशेष प्रार्थना करते अनुराधा सिस्टरसाठी, अनिता सिस्टरसाठी आणि प्रियाताईसाठी आणि सगळ्या तू आम्हाला एकत्र केलं येशू राजा. धन्यवाद येशू राजा. बहिणीनं सुंदर वचन आमच्यापर्यंत ऐकायला आणि सांगायला दिलं येशू राजा. धन्यवाद येशू राजा. आम्हाला दुपारच्या वेळेस प्रार्थनाला संधी दिली. धन्यवाद येशू राजा. प्रत्येक आत्म्याच्याद्वारे तुझ्या नावाचे गौरव करून येशू राजा. आणि एक एक आत्म्याला तुझं वचन समजून येशू राजा. आणि प्रत्येक आत्मा लीनाने नम्र कर येशू राजा. आणि प्रत्येक आत्म्याच्याद्वारे तुझ्या नावाचे गौरव करून येशू राजा. प्रत्येकाला तो आशीर्वादित करणार तू जिवंत देव बाप आहेस. प्रत्येकावर तुझी दया, तुझी कृपा, तुझी करुणा असू दे येशू राजा. आणि प्रत्येकाला आशीर्वादित करणार तू जिवंत देव बाप आहेस येशू राजा. प्रत्येक आत्म्याचा ताबा तू येशू राजा. जे काय सैतानाचा आत्मा काढून टाक येशू राजा. प्रत्येकाला तुझ्या वचनाची पेरणी कर आणि प्रत्येक आत्मा फळ देणाऱ्या झाडासारखं बनव येशू राजा. जरी आम्ही इथं जवळ नसलो येशू राजा, इतक्या लांब येशू राजा, पण तू फोनच्या द्वारे आम्हाला सगळ्याला एकत्र केलं येशू राजा. आणि तुझी स्वार्थ सांगायला प्रत्येकाला तू तयार कर येशू राजा. मजबूत बळकट बनव येशू राजा. आणि प्रत्येकाला पवित्र आत्म्यानं भरव येशू राजा. प्रत्येकाला तुझं वचन समजून दे येशू राजा. आणि प्रत्येक आत्म्याच्या द्वारे तुझ्या नावाचे गौरव करून दे येशू राजा. प्रत्येक बहिणीला तू आशीर्वादित केलं येशू राजा. धन्यवाद येशू राजा. सुंदर वचन आमच्यापर्यंत ऐकायला, सांगायला आणि प्रत्येकाचा ताबा तू घेतला येशू राजा. धन्यवाद येशू राजा. आणि विशेष प्रार्थना करते अनुराधा सिस्टरसाठी, त्याच्या कुटुंबासाठी, त्याच्या फॅमिलीसाठी. जरी लांब असल्या पण तुझ्या वचनामध्ये ते आमच्या जवळ आहे येशू राजा. आणि तुझ्या वचनाची पेरणी आमच्यापर्यंत घेऊन आले येशू राजा. धन्यवाद येशू राजा. आणि प्रत्येकाला तू आशीर्वादित कर, गोड आणि प्रसन्न भक्ती म्हणता येईल. आमेन. Amen, Lord. Thank you, Jesus. We bless you, Lord. Amen. सरिता, अनीता, तुम लोग प्रार्थना करनी है कुछ? जिस प्रार्थना करो अनीता। देखो क्रिस्ती लोगों के लिए स्पेशली अभी भी सोए हैं, अंत समय के बारे में मालूम नहीं है, कोई बाइबल स्टडी नहीं करता है। बहुत सारे लोग संकट में भी है, क्योंकि उनको अगर हम मालूम नहीं कि हम किस टाइम में रह रहे हैं, तो हम कैसे भी वैसे भी रहते हैं ना, ऐसे चल रहा है। लास्ट मिनट तक वो रखेंगे, अगर रैप्चर हो गया तो वो पीछे रह जाएंगे और शैतान के हाथ में पड़ जाएंगे। और फिर उनको खाली, जब हम संकट काल में अगर रह गए हम, तो खाली हमें अपने मालूम है ना, खाली मरने के सिवा कुछ नहीं है। अगर हम यीशु को नकारेंगे तभी अन्न पानी के लिए, तो हम मर जाएंगे अनंत काल के लिए। लेकिन तभी हमें एक ही
शैतान के लिए, शैतान को नकार कर प्रभु के साथ स्वीकार कर हम जीना है, तो हम शैतान के लोग हमें मार डालेंगे। तो यही हमें करना है बस, हम अगर पीछे रह गए तो। लेकिन प्रभु की इच्छा नहीं कि हम पीछे रहे, हम रैप्चर में आकस्मिक हम ऊपर उसके साथ चले जाएं। तो प्रार्थना करो कि खुदावन लोगों में कार्य करे। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु नासरी, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। प्रार्थना की सुनने वाले, प्रार्थना को सुन। हालेलुया। पास योग्य है तू प्रभु, प्रार्थना को सुन। प्रार्थना के सुनने वाले, प्रार्थना को सुन। ये लिया कि तूने प्रार्थना सुनी, हमारी भी प्रार्थना को सुन। आमीन। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, हमारी भी प्रार्थना को सुन। ये है हमारा विश्वास, पूरा होगा। प्रार्थना में जो कुछ मांगे, प्रार्थना को सुन। हालेलुया। विश्वास योग्य है तू प्रभु, प्रार्थना को सुन। कि तूने सहायता की, यजरा की तूने प्रार्थना सुनी। ये है हमारा विश्वास, पूरा होगा। प्रार्थना में जो कुछ मांगे, प्रार्थना को सुन। खुदावंद, हम तुझसे प्रार्थना और विनती करते मेरे राजा, हम प्रार्थना करते प्रभु, आज हमारे देश में, हमारे राज्य में, नगर में, आस पड़ोस में कितने ऐसे लोग हैं प्रभु जो शैतान के चुंगल में, पाप के चुंगल में, बुराई के चुंगल में और झूठ के जाल में फंस चुके पिता। कितने विश्वासी मसीह लोग हैं, कितने सेवक, कितने दास या दास, कितने अभिषिक्त लोग, उनको शैतान ने लालच दिया, पैसों का, इसका उसका, जीविका का, व्यभिचार का, गंदे कामों का, ड्रग्स का, जानकर भी वो बैकस्लाइड के जैसे जीवन जीते। आज शैतान ने उनको पूरी तरह से झंझोड़ दिया प्रभु, उनको परमेश्वर पिता तेरे वचन से वंचित करके उनको अपने बुराई के पिता परमेश्वर जंजीरों में जकड़ लिया है, पाप के जंजीरों में जकड़ लिया प्रभु, व्यभिचार के जंजीरों में जकड़ लिया, गंदे कामों के जंजीरों में जकड़ लिया। आज उनके बाइबलों में धूल बैठती है, उनके घरों में कोई उद्धार नहीं, कोई शांति नहीं। वो नाम के जो पिता परमेश्वर क्रिश्चियन कहलाते हैं, पर उनके काम पूरे क्रिस्त विरोधी के जैसे है प्रभु। पर तू आज जैसे क्रिस्त विरोधी लोगों के मनों को फेर दे परमेश्वर। तूने पौलुस के मन को फेर दिया, तूने परमेश्वर स्तुपुनुस की प्रार्थना का उत्तर दिया परमेश्वर पिता। तूने एजरा के मन को फेरा और जातियों को परमेश्वर वहां से बंधुआई से तूने निकाला प्रभु। तूने यिर्मयाह के मन को फेरा, वो जन्मजात से तुझे जानने वाला था पर वो किसी बंधन में था प्रभु, तूने उसे छुड़ाया परमेश्वर। तूने दानियल को छुड़ाया, तूने को छुड़ाया। फिर से एक बार आज आपका काम हो प्रभु, जो शैतान के बंधन में वो छुड़ाया जाए, जो जादू टोने के बंधन में वो छुड़ाया जाए, जो विचार के बंधन में वो छुड़ाए जाए, उनके परिवार छुड़ाए जाए, उनके बाल बच्चे छुड़ाए जाए, उनकी कुटुंब कलीसिया छुड़ाए जाए। कहने के लिए तो वो तेरी सेवा करते हैं, पर परमेश्वर को आज बंधन में छुड़ाए जाए ताकि आने वाले राज्य में उनकी आत्मा नाश न हो प्रभु। परमेश्वर तू दया कर
बाइबल कहती है तुम्हारे पितरों का दंड तुम्हारे पोते और परपोतों को दूंगा, पर अगर मन फिर रहा है तो मैं उनके दंड को दूर करके उन्हें पापों को अंगीकार कर तो उन्हें क्षमा करके नया जीवन दूंगा। आज फिर से एक बार हम सभी बहनें एक मन होकर पिता आपसे प्रार्थना करते हैं, आज इस धरती पर तेरी बेदारी आने दे। हमारा कोई मूल्य नहीं है प्रभु, इस दुनिया में लोग हमको देखकर कुछ भी नहीं समझते, पर तेरे नजरों में हम बहुमूल्य प्रभु, उस व्यक्ति के समान जिसने 5 रोटी और 2 मछली लाया और 5000 भीड़ को खिलाया। परमेश्वर ऐसा ही हमारा जीवन है प्रभु। छोटी सी प्रार्थना, तो ये छोटी सी प्रार्थना के द्वारा बड़ा काम कर लेना प्रभु जी। कि हमारे इस संगति में और तेरी बेदारी को आने दे, और नए नए प्रेयर के परमेश्वर बोझों को दे, नए नए प्रकाशनों को दे प्रभु जी। ऐसे हम दुआ करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु कि आज की प्रार्थना के द्वारा हर एक बंधन में पड़े हुए लोगों को आपने छुड़ाया और हमारे जीवन से आपने अपने नाम की गवाही को किया। धन्यवाद करते प्रभु यीशु नासरी, हम सारी महिमा तुझे देते और ग्रुप के सभी लोगों के लिए भी धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। आमेन। और किसी को प्रार्थना करनी है? Amen, Lord. Thank you, Jesus. We bless you, Lord. Glory, 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 Jesus. हम प्रार्थना करेंगे। Amen. हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया. मी आपली दृष्टी पर्वताकडे लावितो. मला सहाय्य कोठून येईल? आकाश व पृथ्वीचा जो परमेश्वर आहे त्यापासून मला सहाय्य मिळते। प्रभु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके सामने आए हैं। आपने हमें बुलाया इसलिए हम आपके सामने आए हैं। कोई भी आपके सामने नहीं आ सकता है परमेश्वर पिता, लेकिन आज हम इतने धन्य लोग हैं जो आपके सामने आकर आपके साथ बात कर रहे हैं खुदावन। और हमारी प्रार्थना आज आप सुन रहे हो, हमारी हृदय की याचना को सुन रहे हो, हम की विनतियां सुन रहे हो खुदावन। क्योंकि हमारी प्रार्थना सुन के आपने हमें बहुत सारे प्रार्थना की उत्तर देके हमें आपने जीवित कर दिया है। हमें आपने आपको हमारी से प्रकट कर दिया है। हमें मालूम है कि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है और सुनने के लिए बहुत आतुर है। वो स्वर्ग में रहता है लेकिन उसका आंखें हमारे ऊपर है। कौन उसके कान हमारी प्रार्थना सुनने के लिए आतुर है। हमारी आपकी स्तुति और प्रशंसा का सुंदर सुवास उसके नाक में जाता है और वो प्रसन्न होके हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद और प्रशंसा के साथ हम आपके सामने स्वर्ग स्थान में आए हैं। प्रभु आपकी स्तुति 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 सबके जीवन के लिए कर रहे हैं। जो भी यहाँ पे है सबके जीवन के लिए आज हम आपको कहा स्तुति करते हैं खुदावन, कि जो भी कोई आज है वो सबको प्रार्थना का बोझ है, प्रार्थना करने का दिल है, इसीलिए वो यहाँ पे आए हैं, इसीलिए उन्होंने अपना मुंह भी खोला है खुदावन प्रार्थना के लिए और स्तुति के लिए। और आप इतने अच्छे हो कि उनकी याचना सुन के आप काम करेंगे, कर रहे हो और करेंगे। इसलिए आपका स्तुति और धन्यवाद हम सदा सर्वकाल देते हैं खुदावन। और आज हम मध्यस्थी करते हैं खुदावन इस दुनिया के लिए। खुदावन आपने हमें बताया स्तोत्र 2 में कि राष्ट्र कैसे आपके विरोध में हो रहे गए हैं। दुनिया के लोग व्यर्थ योजना कैसी बन रहे, क्या बोल रहे हैं वो खुदावन। उनको एक होकर वो क्या दूसरा वचन कहता है कि परमेश्वरा विरुद्ध व त्याच्या अभिषिक्ता विरुद्ध पृथ्वीवरील राजे उठले आहेत। खुदावन ये आपने हमें पहले ही बताया है। आज वो सब सच हो गए जो आपने हजारों साल पहले बताया। और खुदावन वो क्या कह रहे हैं कि उठा
आपण त्यांची बंधने तोडून टाकू, अपनावरून त्यांच्या दोऱ्या फेकून देऊ। खुदावन, वो लोग आपसे नाता तोड़ने की बात कर रहे हैं। आपका हमारे साथ जो बंधन है वो तोड़ के शैतान के बंधन में बांध के मनुष्य जात को, आपके मनुष्य जात को आपसे दूर लेना चाहते हैं। लेकिन खुदावन, आपका वचन कहता है कि आप इस शैतान की और शैतान के लोगों की जो नीच योजना है उसके ऊपर आप हंस रहे हो, आप उपहास कर रहे हैं उनका खुदावन, क्योंकि उसकी शैतान की ये योजना कभी भी सत्य नहीं होने वाली है। जैसे ही शैतान ने बहुत सालों का प्लान करके रखा है, वैसे ही तुम्हारे वचन में आपने कहा है खुदावन कि मैं मेरे लोगों के लिए टाइम शॉर्ट करूंगा। हाँ खुदावन, जैसे ही शैतान आगे जाके सब अपने हाथ में लेगा, वैसी टाइम खुदावन आप आने वाले हो। आप सब कुछ ये फिर ऐसे समय पर ला के खड़ा कर दोगे जहां से शैतान का नाश हो जाएगा और आपके लोग आपके साथ आपके राज में राज करेंगे। खुदावन, हमें बहुत खुशी है ये जानकर खुदावन कि आपने पहले ही हमें ये जग का अंत, ये शैतान के हर एक कुटिल योजना का अंत हमें बताया है। इसलिए हमारी आंखें आपके योजना के ऊपर हम डालते हैं और आपकी पवित्र आत्मा की सहायता से हम आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे आप हमें ये अंत समय की बातें बताओगे खुदावन, आपके सामर्थ्य के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इस कठिन समय में खुदावन, आप ऐसे लोगों को उठा रहे हो जिनके हृदय में आपका झील है, आपकी ईर्ष्या है, आपके राज्य की ईर्ष्या है। ऐसे लोगों को आप उठा रहे हो, इसीलिए कि आने वाले दिन में शैतान के हर एक काले धंधे को, खाली योजना को आप एक्सपोज कर सको और शैतान के चंगुल में ज्ञान के बिना जो अनेक लोग गए हैं उनको हम वापस ला सके। खुदावन, वो लोग आपको पहचानेंगे, आपकी योजना को पहचानेंगे, आपके आने वाले राज्य को पहचान कर आपको पकड़ कर रखेंगे। खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं कि आपकी बहुत सुंदर योजना है मनुष्य जाति को शैतान के चंगुल से बचाने की। आधा काम तो आपने कर दिया वध स्तंभ पर, पूरी योजना अभी पूरी हो जाएगी। जैसे ही खुदावन ये शैतान को आप बॉटमलेस पिट में, अंधकार की कोठरी में फेंक कर आपका राज 1000 साल के लिए लाएंगे। हम धन्यवाद और प्रशंसा करते हैं, गौरव करते हैं। और जो हम आपकी सेवा करने वाले लोग हैं, जो सुनने वालों में से कोई लोग होंगे, हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन कि आपकी पवित्र आत्मा का वर्षा हम कर कीजिए। हमें अंधकार की शक्ति को आप जो हमें प्रकट कर रहे हैं उसको लोगों को लाभ तक लाने के लिए जो सामर्थ्य चाहिए, जो बोलने का स्किल चाहिए प्रभु, जो कनेक्शन चाहिए, डॉट्स कनेक्ट करने के लिए, वो सब डिजर्नमेंट का आत्मा के लिए हम मांग रहे हैं खुदावन। हर एक के लिए, हर सुनने वालों के लिए, हर एक जिसके हृदय में आपका झील है, आपकी ईर्ष्या है खुदावन, आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उंडेल दीजिए खुदावन। क्योंकि हम आपके वचन में लिखा है कि जान की परवाह न करने वाले लोग ही आपकी सेवा में आगे बढ़ेंगे, अनेक लोगों के तारण के लिए कारण बन जाएंगे। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन कि आज से हमें आगे बढ़ाइए, आपकी पवित्र सामर्थ्य में आगे बढ़ाइए, आपके वचन में बढ़ाइए, अंत समय के ज्ञान में बढ़ाइए और स्पेशल आशीर्वाद जो आपने लिखा है प्रकटीकरण के पहले अध्याय और 3 वचन में, वो हम सब पर आ जाए खुदावन। अभी इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदावन, प्रकटीकरण का आत्मा, सामर्थ्य का आत्मा, पवित्र आत्मा का हर एक दान, वचन का ज्ञान का दान,
साइंस, वंडर्स, मिराकल्स, हीलिंग, अन्य भाषा बोलने का दान, उसका भाषांतर करने का दान, सब आपके लोगों के ऊपर रेस्ट हो जाए खुदावन, और आगे बढ़ाइए उसमें खुदावन। जो आपके लोग कोई संकट में होंगे तो उनको संकट से बचाइए। ऐसे भी लोग हैं जिनको पवित्र आत्मा क्या कहती है समझ में नहीं आता है, बस आपकी ही आगे बढ़ाते हैं। आप खुद को क्या चाहिए यही फाइनल है, ऐसा उनको लगता है। ऐसे लोगों को स्पर्श कर दीजिए, क्योंकि उनको क्या लगता है इससे आपका काम नहीं बढ़ता है खुदावंत। लेकिन आपको क्या चाहिए? अगर हमने हमारे जीवन में लिया और उसके लिए हमारे मान अपमान को दबा दिया, तो हम आप में आगे बढ़ेंगे खुदावन, और आपका नियम हमारे जीवन में पूरा हो जाएगा। इसीलिए हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति प्रशंसा करते हैं आपकी, आपका गौरव करते हैं खुदावन। इसीलिए करते हैं कि आप हम में इंटरेस्टिंग है, हम आपके लोग हैं, प्रभु यीशु में हम रहते हैं। प्रभु यीशु हमारा सच्चा चरवाहा अभी भी है। हालेलुया, हम धन्यवाद देते हैं, प्रशंसा करते हैं। हमारी आत्मिक बीमारियों को आप नष्ट कर दीजिए खुदावन। अगर यहाँ पे कोई है जिन्हें आत्मा की बातों को महत्व नहीं है, आत्मा की बातों से बीमार है, ओ लॉर्ड, हम प्रार्थना करें कि उनकी आत्मिक बीमारी आप ठीक कर दीजिए। आत्मा में उन्हें जीवित कर दीजिए खुदावन, इसीलिए कि वो फुसला न जाए, गिर न जाए खुदावन, कि वो उठ ना सके। खुदावन, हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप हमारे साथ हो, हमारी प्रार्थना सुन रहे हो, हमारी मध्यस्थी की प्रार्थना सुन रहे हो, और जो भी हमने प्रार्थना में मांगा है वो आपने ग्रांट कर दिया है खुदावन। हर एक आत्मिक बीमारी को आप ठीक करो, हर एक आत्मा को आप झंझोल कर छोड़ दो खुदावन। स्टर अप करो खुदावन, स्टर अप करो, क्योंकि आप हमारे परमेश्वर पिता है। हमें ज्ञानी लोग बनाओ प्रभु, आत्मा में प्रौढ़ता आनी चाहिए खुदावन। हमें नए बिलीवर जैसा नहीं बिहेव करना है खुदावन, हमें आत्मा में बढ़ना है खुदावन। हमारी प्रार्थना प्राउड लोगों जैसी होनी चाहिए, आत्मा में प्राउड। ये हमें दान दीजिए खुदावन, क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों को ज्ञान सिखाना है खुदावन। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम जो भी कर रहे खुदावन आपके गौरव के लिए है। हमें फेमस नहीं होना है, ना लोगों के ऊपर हमें थोपना है खुदावन, लोगों को प्लीज नहीं करना है खुदावन। आपने हमें उठाना है, तब हम उठ जाएंगे और आपके लिए महान कार्य करेंगे। आमीन, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर बाबा। अब इस समय परमेश्वर पिता हम मध्यस्थी कर रहे हैं खुदावन। अगर हम में से कोई बीमार है, जिन्हों हड्डियों का बीमारी है खुदावन, अब इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक वो हड्डी की बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम ठीक करते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस, हड्डियों की दर्द, आर्थराइटिस, स्केलेटन का प्रॉब्लम, हेमी वर्टिब्रा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम उसे धमकाते हैं और वो शरीर छोड़कर जाने की आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हर एक हड्डियों की बीमारी, स्कोलियोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस,
आर्थराइटिस लीव इन जीसस नेम। अभी इसी वक्त छोड़ के चले जाओ प्रभु यीशु मसीह। जिस पॉइंट से आए हो उसी पॉइंट से प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जाना है, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपका अभिषेक डाल दीजिए खुदावन वो शरीर पर जहां से ये छुटकारा मिला है, और वो हीलिंग आप सील करो प्रभु खुदावन। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। अभी हम प्रार्थना कर रहे खुदावन, ये वातावरण से जिनको जिनको तकलीफ है, फ्लू का प्रॉब्लम, बॉडी पेन, शरीर में कभी कभी जान नहीं ऐसा लगता है, या अशक्त जैसा लगता है, आज प्रभु यीशु मसीह में हर एक वो कमियां हम यीशु मसीह के नाम से उसको धमकाते हैं और शरीर को छोड़ जाने के लिए धमकाते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद आप स्पर्श करो हर एक वो शरीर को जिसमें अशक्त जैसा लगता है खुदावंद, और हर एक खून की बीमारी आप ठीक करो। जिनके अंदर खून कमी है खुदावंद, आप हमारे खून है खुदावंद, क्योंकि आपने जो खून बहाया उससे हमको पूरी की पूरी बीमारी हमारी गई है खुदावन। हमारे पाप नष्ट होके हमें आपका जीवन मिला है खुदावन। आपके फटके खाने से सबको चंगाई मिल गई है खुदावन। हम आपके लोग हैं, तो इसीलिए खुदावन हम हर एक के जीवन में प्रभु यीशु मसीह की चंगाई घोषित कर देते हैं खुदावन। ये बच्चे लोगों को विजडम घोषित कर देते हैं खुदावन, उनमें पवित्र आत्मा की शांति घोषित कर देते हैं खुदावन, और पवित्र आत्मा की बढ़ती प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम हर एक के जीवन के लिए मांगते हैं खुदावन। प्रभु हम धन्यवाद 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 देते हैं। आपका अनुभव हमें बहुत बार मिला है और आगे भी मिलेगा खुदावन, क्योंकि आप कल आज और सदा कल हर टाइम समान हो प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, प्रशंसा करते हैं, गौरव देते हैं खुदावन। सरिता स्वाति के शादी के लिए हम धन्यवाद देते हैं खुदावन। सब कुछ काम ठीक हो रहा है खुदावन, आपके मर्जी में है, आपके हाथ में है। कुछ भी कमियां है खुदावन आप पूरी करो, और जो भी खुदावन बुराइयां है यीशु मसीह के नाम से सब दिल बदल जाए खुदावन। कोई बुराई की गुंजाइश ना रहे खुदावन, कोई फंसाने की गुंजाइश वहां पर नहीं रही खुदावन। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, फैमिलीज आपके लिए आशीषित बन जाए और आपका नाम और भी रोशन हो जाए खुदावन। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। विशेष करके अनीता के लिए हम प्रार्थना करें खुदावन, उसने जो आपके लिए जो डिसीजन लिया आपकी सेवा का खुदावन, हर एक को नहीं मिलता है खुदावन। इसीलिए उसके जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा का सहवास उसके ऊपर इतना आ जाए खुदावन कि उसमें उसको बढ़ती मिल जाए, और आपका नाम बहुत सारे लोग उन तक पहुंचे। उसके हर एक टेस्टिमनी के लिए आपका धन्यवाद खुदावंत। और हमारा मिलना विशेष प्रकार हम सबके लिए आशीषित हो रहा है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं खुदावन। बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन अगर एक दूसरे का आशीष का कारण नहीं बनते हैं तो कोई फायदा नहीं है खुदावन। लेकिन हमें टेस्टिमनी आती है कि खुदावन आप हमारे साथ हो और आगे बढ़ा रहे हो, तो हमें पता चलता है कि आप हम में है खुदावन। और इसीलिए आपकी विश्वसनीयता के लिए आपका गौरव सदा सर्वकाल हो खुदावन। सुनने वाले सबको आशीषित करना खुदावन, उनके जीवन में जो भी कमियां हैं उनको दूर करना। बहुत सारे लोग आत्मिक जीवन में झगड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग चुप हो गए हैं, उनका मुंह चुप करा दिया गया है शैतान ने खुदावन। लेकिन उनको खुदावन आप खोल दो खुदावन। उनको मालूम होना चाहिए कि
परमेश्वर का ज़ील जिसके जीवन में, उसका मुंह शैतान कभी नहीं बंद कर सकता है। इसीलिए हर एक परमेश्वर खुदावन सुनने वालों को आप आशीष करो, उनको पवित्र आत्मा से भरो, पवित्र आत्मा का स्टरअप करो और उनको उठाओ खुदावन और जीवित करो। बहुत सारे लोगों को अपने अंत समय के लिए रखा है खुदावन, ऐसे लोगों को आप हमसे मिलाइए खुदावन, क्योंकि मुझे मालूम है मेरी भी मिनिस्ट्री बहुत सारी अंत समय में ही है। अगर सुनने वालों में अगर कोई ऐसे समझता है, ऐसी समझ है, तो खुदावन हमें मिलाइए, इसीलिए कि हम एक होकर प्रार्थना कर सके और पवित्र आत्मा में बढ़ सके खुदावन। और पवित्र आत्मा जो हमें बताती है, उससे हम प्रेरित होकर एक दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे खुदावन। खुदावन में हम आपको स्तुति प्रशंसा करते हैं, आपको हम धन्यवाद देते हैं। शैतान के हर एक काम को आप नष्ट करते, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं खुदावन। और आपकी शांति से हमें भरते हो, इसलिए धन्यवाद। इसलिए आज खुदावन हम आपकी आशीष हम के ऊपर लेते हैं। परमेश्वर की शांति की आत्मा, सामंजस्यता की आत्मा हम सबके साथ सदा सर्वकाल रहे, प्रभु परमेश्वर के गौरव के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं खुदावन, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय थैंक यू। परमेश्वर अच्छे। अनीता, उस दिन तुमने जो एक टेस्टिमनी मुझे बताई, वो टेस्टिमनी बताओ। मैं अभी भी कुछ देखी मैंने, अभी भी मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ। अभी जैसे पहले फर्स्ट टाइम सिस्टर ने प्रेयर किए, जादव सिस्टर ने, फिर उसके बाद में मैं प्रेयर की और फिर मैं आंखें बंद करके ऐसे नीचे मुंडे डाल के देख रही थी। फिर सिस्टर ने प्रेयर शुरू किया तो मुझे ध्यान ही नहीं, मैं कुछ ही देख रही। तो मैंने क्या देखा, ऐसा एकदम इतना उजाला है, बहुत ज्यादा उजाला है। और नीचे देख रही हूँ तो जैसे हमारे घर में कैसे फर्श होती है, तो वो फर्श नहीं, ऐसे बहुत बड़ा मैदान और उसमें ऐसी हरियाली दिख रही है, पूरी हरियाली। और वो उजाला ऐसा दिख रहा है जैसे बहुत तेज में उजाला, और उस हरियाली में ऐसे लोग बैठकर परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं, ऐसे दिख रहा है। Oh God. Amen. परमेश्वर की स्तुति हो। देखो परमेश्वर का वचन सच हो रहा है। ये योएल के पुस्तक में लिखा है, दूसरा 28 अध्याय में, कि अंत समय में प्रभु परमेश्वर हमें दृष्टांत देंगे, उसकी एक नई आत्मा हम पर आ जाएगी और हमें दृष्टांत हो जाएगा। तो ये प्रभु की, देखो हम बहुत सारे अंत समय में है, ये हमें मानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। हर टाइम मेरे घर में मैं सबको यही हर टाइम बताती हूँ कि प्रभु जल्दी आने वाला है। मेरा छोटा बेटा 20 साल का है, हर टाइम मैं उसको बताती हूँ, कुछ भी करो ये ध्यान में रखो कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। उसके ऊपर ध्यान दे दो, अपने लोगों को, अपने नेबर्स को, आपके जहां पर परमेश्वर अपना मुंह खोलेगा, मुंह खोलना है। आमीन। वेरी गुड, आप टेस्टिमनी दे दो भैया। और एक गवाही देना चाहती हूँ मैं। पिछले सप्ताह की बात है, मैं ऐसे हॉल में आके बैठी तो मुझे बहुत याद आ रही थी, प्रभु हमारा सैटरडे क्लास चलता था, कितना अच्छा टाइम जाता था प्रभु आपकी संगति में, दुआ भी होती थी। और फिर मुझे उस दिन जब मैं बाहर गई थी सेवकाई के लिए लेडीज लोगों के बीच में, तो मेरे को याद आ रहा था, सिस्टर ने बोला था कि देखो परमेश्वर आपको बहुत बढ़ा रहा है ना। और पिछले साल तो क्रिसमस के बाद मेरी बहुत तबीयत खराब थी, तो मैं कहीं जा नहीं पा रही थी ठीक से, पर इस साल तो परमेश्वर मदद कर रहा है जाने के लिए। तो मैं गई वहां पर, तो मुझे वो बात याद आया कि तुम जाओगे छोटे काम के लिए, सिस्टर बोल रहे थे, है ना। तो मैं एक परिवार के लिए, एक फैमिली के लिए गई थी, लेकिन परमेश्वर ने कम से कम वहां पर 15-20 लेडीज जमा हो गई थी वचन सुनने के लिए, प्रार्थना के लिए। और पूरा प्रेयर वचन होते तक के मैं फोटो लेना चाहती थी, लेकिन क्या करूं, मैं इतना प्रार्थना में बिजी थी कि मेरे साथ कोई था ही नहीं तो फोटो लेंगे आपको।
और सब मतलब वो कैसे गांव की लड़की लोगों को उतना समझता नहीं है मोबाइल। तो परमेश्वर कितना महान है। तो मुझे याद आ रहा था, देखो हम जब बीज बोते हैं थोड़ा टाइम लगता है फसल होने के लिए, लेकिन आज परमेश्वर कैसे अपने कामों को करता है। हालेलुया। तो मुझे याद आया कि हम धरती पर रहते, जब तक हम हैं तब तक हर दिन हमें संगति में, प्रार्थना में, अपने लोगों के बीच में बिताना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रार्थना कब किस वक्त काम करेंगे हम नहीं जानते, परमेश्वर हमारे जीवन को जानता है। इसलिए मुझे पिछले सैटरडे बहुत मिस हुआ कि नहीं, बाइबल टीचिंग होना चाहिए, प्रेयर संगति होना चाहिए, टाइम निकाल के करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए। तो परमेश्वर पिता आज संगति में फिर से जोड़ा और मेरे मन की प्रार्थना को प्रभु ने कबूल किया। सिस्टर को भी मन में कार्य किया। मैंने मैसेज पढ़ा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आज क्लास होने वाली, मैंने मम्मी को भी बताया और आज हम सबको एकत्रित किया। इसके लिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ और आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। आमीन। परमेश्वर पिता आपको बहुत आशीष दे के द्वारा। आमीन। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत खुशी है। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि इतने सारे लोग मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। ये बहुत खुशी की बात है। जैसे अनिता ने कहा कि आप मालूम नहीं कि किसी की प्रार्थना कैसे बचाएगी। हम एक दूसरे की प्रार्थना में ऐसे घेर जाते हैं तो शैतान आसानी से नहीं काम कर सकता है, समझे? तो प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना के लिए आप तत्पर हो जाना। आमीन, आमीन। चलो ठीक है, बाकी सब ठीक है। आपका पास्टर संतोष के डैडी का ठीक हो गया है? ठीक हो गया। हम प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु पर भरोसा रखना है और आपका आरोग्य भी स्वीकारना है, ठीक है? आमीन। तर आम्हाला खूप छान वाटलं तुम्ही आज प्रार्थना जॉईन केली। आम्ही सगळे खुश झालो का आज 3 आठवड्याच्या नंतर प्रार्थना, आणि देवानं खूप मोठं कार्य केलं तुमच्या जीवनामध्ये का तुम्ही आज आम्हाला बायबल स्टडी दिली आणि सुंदर वचन दिलं, आणि तर सिस्टर, प्रिया सिस्टर आणि तुम्हाला आणि मला सगळ्याला एकत्र केलं आणि 3 आठवडे सांभाळलं आणि परत एकत्र केलं. ही आमच्या जीवनात मोठी साक्ष आहे. होय, प्रार्थनेला नाही म्हणायचं नसते, म्हणूनच मी प्रार्थना सुरू केलेली. पण प्रार्थनेचं महत्व पाहिजे, हे फार महत्वाचं आहे. प्रार्थनेचं महत्व नसलं तर मी खिन्न होणं म्हणजे पवित्र आत्मा खिन्न होतो, कारण प्रार्थनेला महत्व नाहीये. प्रार्थनाला महत्व द्यायला पाहिजे, ते लक्षात आपण ठेवूया सगळेजण, ठीक आहे? ओके, माँ कैसी है यहाँ पे? माँ को ठीक है? मेरी तबीयत अभी हमारी तबीयत तो चांगली आहे. प्रेज गॉड, प्रभु अच्छा है। आईला पण प्रेज लॉर्ड, सबको प्रेज द लॉर्ड। स्वाति, सरिता, सुनीता, सुधा, सबको प्यार। संतोष, बहुत चिड़चिड़ करती है, मैं प्रार्थना दे रही हूँ, वो बहुत चिड़चिड़ करती है हर बात के लिए। अपनी मम्मी से सुनती है बट छोटी छोटी बातों के लिए बहुत चिड़चिड़ करती है। प्रभु उसको, उसके माइंड को नियंत्रित रखे, आप दुआ में रखने का सब लोग। बराबर है ना, क्योंकि ज्यादा एक्टिवेशन था हमारी। अगर हमें उसके प्रार्थना में रखना है उसे, क्योंकि बहुत सारी दूसरी चीजें भी हो सकती है। बच्चों का मन अलग रहता है ना, बच्चों का मन बहुत अलग रहता है। कभी बराबर है। हम प्रार्थना करेंगे। आमीन। चलो, टेक केयर, बाय बाय।